जी, नमस्कार आप सभी को और आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएँ। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुंदर-सुंदर गणेश जी के साथ में। आप सभी देख सकते हैं कि कितने ही प्रिटी गणेश जी और कितने सारे गणेश जी यहाँ पे सजे रखे हुए हैं। सच में समझ नहीं आ रहा था, बहुत कन्फ्यूज़न थी कि कौन से बप्पा इस बार हमारे साथ हमारे घर चलेंगे। तो हमारी कन्फ्यूज़न हमारे बड़े भैया ने दूर की और बाबू और बड़े भैया को जो गणेश जी सबसे प्रिटी लगे हमने उन्हें लिया दुकान से और फिर गणेश जी को घर ले जाने के पहले जो रस्म होती है उनको धूप बत्ती करके उनका फेस हाइड करके ले जाते हैं, फिर घर जाके उनको ओपन करते हैं। तो जी हाँ, मैंने गणेश जी काव्या डेकोरेशन एंड केक से लिए थे। इनसे मैंने अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे पार्टीज़ पे काफ़ी डेकोरेशन करवाई है। इनके यहाँ खूब अच्छे केक और डेकोरेटिव आइटम्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद इन्होंने भी धूप बत्ती की और मैंने और त्रिशा ने भी गणपति बप्पा जी को धूप बत्ती की। उसके बाद हम सभी देखिए कितने एक्साइटेड हैं और कार में कैसे गणपति बप्पा जी को ले जा रहे हैं एकदम नाचते हुए धूमधाम से। इन्होंने खूब तेज़ कार में गणपति बप्पा जी के सॉन्ग्स चलाए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे भाभी और मम्मी मिसिंग है क्योंकि मम्मी घर में थी और भाभी अपने स्कूल गई थी जहाँ पे वो टीचिंग करती है। उसके बाद मैंने अंदर से व्लॉग की शूट किया और भैया देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं ना। जब गणेश जी घर आते हैं ना तो सच में लगता है कि खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं देखिए। और भैया इसको मंदिर में विराजमान करेंगे। अभी मंदिर की ना डेकोरेशन की नहीं थी क्योंकि ये एक दिन पहले ही लखनऊ से आए थे रात को। तो हमने सोचा था पहले डेकोरेशन हम डेकोरेटिव वाले से ही करवाएंगे, बट इन्होंने बोला कि नहीं, इस बार मैं शिप पे नहीं हूँ, यहाँ पे हूँ, तो मैं अपने हाथों से ही गणेश जी की सजावट करूँगा। आप देख सकते हो कि जैसे ही हम लोग दोपहर में फुर्सत हुए और इन्होंने पूरी दोपहर लगा के पूरे मंदिर को, पूरे गणेश जी के जो जहाँ पे हमें उनको रखना था ना, कितना सुंदर इन्होंने सजाया है उसको। इन्होंने यहाँ पे ना जो स्टैंड लगाया है वो त्रिशा का ना झूले का स्टैंड है। उसके बाद इन्होंने बहुत सुंदर इसको सजा लिया था। डेकोरेटिव आइटम्स हमारे घर में पड़े ही रहते हैं क्योंकि हम लोग का खुद का गुरुद्वारा है। उसके बाद शाम को हम सभी नहा धो के तैयार हो गए थे आरती के लिए और यहाँ पर भाभी को पूजा नहीं करनी थी, उनका शायद फर्स्ट या सेकंड डे था, तो मैंने ही पूरी तैयारी की, कलश वगैरह रखे, उसमें पान के पत्ते सजाए और अपनी सासू माँ से पूछ रही हूँ कि मम्मी ये इस साइड रखूँ कि ठीक रहेगा। मम्मी बोल रही हैं हाँ बेटा इस साइड रख दो, इस साइड ड्राई फ्रूट्स रख देना और प्रसाद वगैरह भी रहेंगे। ये डब्बी में मैं 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स डाल के 11 दिन के लिए रखती हूँ, जिसका प्रसाद हम सभी बप्पा को विसर्जन करने के बाद सभी ग्रहण करते हैं और ये भोग बप्पा के चरणों में 11 दिन बिल्कुल पड़ा रहता है, सूखे मेवे। और यहाँ पर मम्मी और हम लोग सब बप्पा की आरती की तैयारी करने लगे। यहाँ पर मम्मी ने सारे प्रसाद सजा ली थे और हमारी त्रिशा को देखिए, पता नहीं इसको किसने ये घंटी दे दी, बस उसको जैसे ही इसको हर चीज़ मिलती है ना उसको ये मुंह में डाल लेती है, मतलब हर चीज़ इसके मुंह के लिए ही जैसे बनी हो बस। उसके बाद बप्पा जी का भी फेस रिवील नहीं किया था क्योंकि मम्मी और भाभी ने अभी उनका फेस देखा नहीं था, तो हम लोग बस आरती का वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाए रेडी होके। तो मैं अपनी स्थान पर बैठ गई थी और मैं बोल रही थी कि मम्मी मैं हर साल इधर ही बैठती हूँ तो इस साल भी इधर ही बैठूँगी। पिछले साल त्रिशा जब मेरे पेट में थी ना तो मैं इधर दीवार के साथ टेक लगा के बैठा करती थी, तो इस बार भी वहीं बैठी। और यहाँ पर बड़े भैया ने देखी गणेश जी का फेस रिवील करना स्टार्ट कर दिया था और वो कपड़ा उतार रहे थे, उनके चेहरे पे आप खुशी देख सकते हो। और ये रहे हमारे प्यारे बप्पा जी, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, मतलब इनसे एकदम नज़रें ही नहीं हट रही थी, मन ही नहीं भरा था, लग रहा था कि बस बप्पा जी को बैठते निहारते रहो बिल्कुल। और फिर बड़े भैया ने गणपति जी को फूलों की माला चढ़ाई, उनको कुछ फूल अर्पित किए जो आरती के पहले गणपति जी को करते हैं। आप सभी तो गणेश जी रखते ही हैं, मेरे को लगता है कि पूरा देश ही गणेश जी को अपने घर में लेके आता है, तो सभी को प्रोसेस पता ही होगी। उसके बाद मम्मी ने आरती की थाली लगाई और जो भी और रीति रिवाज रहते हैं गणपति बप्पा जी के वो किए। और इन्होंने बोला भैया को कि आपने शायद फूलों की माला आगे साइड कर दी है, थोड़ी सी उसको पीछे साइड से करेंगे तो और बेटर लगेगा। उसके बाद इन्होंने गणपति जी के मुकुट के पीछे से माला को एडजस्ट कर दिया था और आप देख सकते हो कि गणेश जी पे 4 चाँद लग गए थे माला के साथ में। कितने मतलब सुंदर डेकोरेशन इन्होंने की थी ना, मैं इनकी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि आपने सच में बहुत मेहनत की है। और यहाँ पे मैं और त्रिशा जो है देखिए एकदम पल्लू ओढ़ के तैयार है और ये मम्मी आरती शुरू कर चुकी थी गणेश जी की। और मम्मी बड़े हैं इसलिए सबसे पहले उन्होंने ही आरती की शुरुआत की, उसके बाद बड़े से छोटे की
बारी आती जाती है हमारे घर में। और यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि देखिए इन्होंने कितनी सुंदर डेकोरेशन की है गणेश जी की। मैं आपको इसके क्लोज़अप शॉट्स भी शेयर कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा मेरे इसमें यूट्यूब में और इंस्टा में भी मैंने वीडियो शेयर की है। इंस्टा की आईडी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँगी नीचे। और उसके बाद मम्मी के बाद बड़े भैया ने आरती की। त्रिशा मेरी गोदी में बैठी थी तो बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि मंदिर में फ़ैन तो लगा है बट उसको ना आरती के टाइम पे ऑफ़ करना पड़ता है, दिया जलता है ना, इसलिए। उसके बाद बारी बारी से सभी ने आरती की। इन्होंने मुझे थाली दी। भाभी थोड़ा बाहर बैठी थे मंदिर के, क्योंकि उनको मंदिर के अंदर नहीं आना था, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने गणपति जी को भोग लगाया, लड्डू जो कि गणपति जी के फेवरेट है, और उनके मोदक। बस उनको भोग लगाने के बाद हम सभी ने भगवान जी की अरदास की और अपने मनों में भगवान जी को याद किया। यहाँ पे हम सब भी मज़ा ले रहे हैं। अब ये जो 11 दिन है ना, हम सब यहाँ पर बैठ के खूब आनंद लेते हैं और परिवार इकट्ठा हो जाता है ना, जब भी मौका मिलता है ना इकट्ठा होने का, हम लोग मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते। और आप सजावट देखिए, आप खुद बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी आपको इनकी डेकोरेशन। इन्होंने खुद की। और यहाँ बाबू जो है बार बार शंख बजा रहा था, और खुद इतना पतला सा है और शंख बजाने के लिए उसके अंदर ताकत पता नहीं कहाँ से आती है, बट सच कहते हैं कि बच्चों को जो एनर्जी होती है ना वो भगवान से आती है। और बस यहाँ पर फिर मैं आपको कुछ वीडियोस क्लिप्स शेयर कर रही हूँ गणपति बप्पा के, और आप सभी इसको एंजॉय कर दिए। हैप्पी गणेश चतुर्थी।